मैंने 90% टाइम देखा है जितनी भी गाइड वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो उसे बिल्ड्स बताएंगी, स्पेल्स बताएंगी, दैट्स इट। वो ये नहीं बताएंगे आपको कब इसे ड्राफ्ट में यूज़ करना है या इसकी बिल्ड्स करते ही क्या हैं। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगी कि इसे कैसे आपको यूज़ करना है। दिस इज़ ए होस्ट दोस्त, नॉट अ घोस्ट, TGR लाइव, और लेके आए हैं हम फिर से एक और गाइड वीडियो डेलफॉक्स की। हम बात करने वाले हैं इसके स्टैट्स, एबिलिटी और एवोल्यूशन की। सबसे पहला तो इसके स्टैट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसका कूल डाउन रिडक्शन क्या करता है, आपके मूव्स का कूल डाउन कम करता है। तो पहला जो आपको देखिए अभी 0.CD रिडक्शन जो लिखा है उसमें 0% है वो, बट 5 लेवल पे जैसे मैंने डेलफॉक्स को किया ये देखिए 5% है। देन नेक्स्ट स्पाइक जो आपके वो कूल डाउन रिडक्शन में आएगी वो आएगी 9 लेवल पे, देखिए 15%। अब ये मैं आपको वैसे कूल डाउन रिडक्शन बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन करवाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड स्पाइक आती है 13 लेवल पे, उस पर ये लीजिए। बस इतना ही काम था इसका यहाँ तक। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एबिलिटी यानी ब्लेस की। इससे क्या होता है, जब आप 50% के नीचे HP पे होते हो तब आपको एक एडिशनल डैमेज डेल्थ कह सकते हो या फिर फायर बॉल, जब आप स्पेल्स यूज़ करोगे आपको समझ आ जाएगा वो एक एक्स्ट्रा डैमेज है, उसका कूल डाउन पे चला जाता है एक बार एबिलिटी, और काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे देता है ये। और बेसिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड एम्बर इज़ सिक्योर मूव, जो कि मतलब आपको बस सिक्योर करने के लिए यूज़ करना है स्टार्टिंग गेम में। एंड हो सकता है केओ पे, वैसे तो नहीं, अर्ली गेम में आपको एग्रेसिव खेलना है, आपको बहुत ज़्यादा शांत खेलना है अर्ली गेम में। लेट गेम में आपको मेन अपना वो मेज वाला सिस्टम चलाना है। एंड फायर ब्लास्ट जो कि पहला मूव होगा, आपका पहला स्पेल होगा मेन, जो आपको 6 लेवल पे मिलेगा। ये बेसिकली एक फायर ब्लास्ट सामने की तरह लॉन्च करेगा, जैसे एक फायर बॉल टाइप कह सकते हो आप। एक एरिया बना देते हैं जिस एरिया से वो जाता है, उसके बाद अगर उस एरिया में कोई पोकेमॉन खड़ा होगा तो उससे कह सकते हो एक डिले होके एक एक्सप्लोजन टाइप बर्स्ट डैमेज पड़ेगा एक और सेकंड टाइम। एंड ये बहुत हाई होता है। इसके प्लस मूव पे ये बस इसका डैमेज इंक्रीज़ हो जाता है और कुछ नहीं। एंड देन मिस्टिकल फायर जो कि ज़्यादा ट्रेंड में काइंड ऑफ कह सकते हो इस टाइम, उसका डैमेज दे सकते हो डिसेंट है। देन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, इसका कूल डाउन बहुत कम होता है। इसका ऑलरेडी 3.38 सेकंड आप देख सकते हो, ऊपर जो लिखा है वो उसका कूल डाउन है। और सेकंड ऑफ ऑल, अगर आपने इसे हिट कर दिया मिस्टिकल फायर को तो देन आपको एक और बफ मिलेगा, जो कि 1.5 सेकंड आपके सारे मूव्स का कूल डाउन कम हो जाएगा, मे बी यूनाइट मूव को छोड़ के। एंड देन विलो विस्प, जो कि अगेन आप स्लो कर सकते हो उसको 2 सेकंड के लिए आपके मूव वो टारगेट को 30% से। एंड भाई इट्स ऑल्सो सिक्योर मूव, कुछ नहीं है। फास्ट स्पिन, ये आपका स्टन बेस मूव है। अब मैं आपको ये सभी बताऊंगा आगे आपको कब ड्राफ्ट में इन्हें यूज़ करना है, या फिर अगर आपने डेलफॉक्स ले लिया तो किस सिनेरियो में आपको क्या यूज़ करना है, वही मैं सब बताऊंगा। ये बेसिकली एक फायर टाइप वोल्टेक्स बनाता है वही, जिससे जो कि ऑटोमेटिकली एक पोकेमॉन को चेस करेगा, एक स्पेसिफिक पोकेमॉन को। एंड अगर कोई एनिमी डिटेक्ट होता है एरिया में उसके एक स्पेसिफिक रेंज में, तो वो उसे ट्रैप कर देगा और स्टन कर देगा, दैट्स इट। और एक 1.5 सेकंड नहीं 3.5 सेकंड तक ये चलता रहता है अंटिल ये किसी एनिमी को पकड़ ना ले। और पर एक डैमेज भी आता है इसका, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। और डी बफ करता है ये वो 13 लेवल पे, जिससे काइंड ऑफ कह सकते हो जो नहीं डी बफ नहीं, और सॉरी बफ कर देता है डेलफॉक्स के डैमेज को। मैं उल्टा ही बोल रहा था, सॉरी। डेलफॉक्स के डैमेज को 15% से बफ कर देता है, वो भी 3 सेकंड के लिए। आप 3 सेकंड फ्लेम चार्ज, तो बेसिकली अगर आप फ्लेम चार्ज खेल रहे हो तो मेनली आपका फोकस रहेगा कि आप फ्लेम चार्ज को ऐसा डैश ही खेलो, आप उसे डैमेज डीलिंग के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे, ऑब्वियस मैं बता रहा हूँ। और इसका मूवमेंट्स की वो स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है 13 लेवल पे, दैट्स इट। एंड लास्ट ऑफ ऑल फायरवर्क्स। हाँ, इसका पूरा नेम कोई नहीं बोलता, कौन बोले फैंसीफुल फायरवर्क्स। ये सब छोड़ो, बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो 50% ये स्लो कर देता है जितने भी लोग इसके एरिया में रहेंगे, जितने भी एनिमीज़ रहेंगे। और दूसरा ये HP रिकवरी इफ़ेक्ट कम कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। एंड इसका देख सकते हो एक्स्ट्रा जो आपको यूनाइट बफ्स मिलते हैं 6 सेकंड ड्यूरेशन के। पहला है आपका स्पीड बफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, बस CDR यानी कूल डाउन रिडक्शन।
30%। अभी मैं आपको थोड़े से कैलकुलेशन कराने वाला हूँ। मैं जो एनवेलप सेट यूज़ करता हूँ उसमें 7 ब्लैक 6 ग्रीन रहते हैं। हाँ, और यही दोनों इंपॉर्टेंट है, जो पर्पल वाला है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 7 ब्लैक और 6 ग्रीन कंप्लीट हो जाए, तब मैं अभी आपको बताऊंगा आगे इसका यूज़ कैसे। पर उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखना है एनवेलप सेट बनाते हुए डेलफॉक्स का। सबसे पहले तो आप इसके कौन से स्टैट फ्रीली नीचे जाने दे सकते हो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप अटैक को नीचे जान दो एंड स्पेशल अटैक को इंक्रीज़ होने दो मैक्सिमम। एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है एनवेलप जो कि आपकी अटैक को ही कम करे, तो आप डिफेंस को भी कम कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैक लाइन पे रहोगे तो आपको स्पेशल अटैक डैमेज ही आएगा। एंड वरना तो आप ट्राई करो डिफेंस को तो लो ना ही जाने दो, बट अटैक को ही जाने दो सिर्फ। बात कर लेते हैं इसके पहले मूव सेट की, जो कि पहला आता है आपका मूव सेट लेवल 6 पे, एंड वो है मिस्टिकल फायर एंड फायर ब्लास्ट। एंड मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो आपका कूल डाउन प्रोटेक्शन होता है 1.5 सेकंड का, वो ऐसे नहीं आता, मतलब 6 लेवल पे इस स्पेल के साथ, वो एक्चुअल में आता है 11 लेवल पे। मैं ये जानता था बट स्टिल आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट टू टेल। एंड आपका सेकंड जो स्पेल आता है वो आता है 7 लेवल पे, दैट्स इट। एंड आपका पहला जो मूव सेट है फायर स्पिन एंड मिस्टिकल फायर, उसमें आपको पहले फायर स्पिन को जाने देना एंड देन जैसे ही एनिमी स्टन हो आपको मिस्टिकल फायर दे देना है स्पेल। इसीलिए आपको थोड़ा ये भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा आपको ऑलमोस्ट आधा सेकेंड पहले कि हाँ एनिमी इज गोना स्टन, एंड जैसे ही आपको लगे स्टन होने वाला है आप मिस्टिकल फायर रिलीज़ कर दो। एंड एक्चुअल में इसका जो मेन प्ले आता है वो एक तो 11 लेवल इसकी मैं आपको बताया था वो कूल डाउन वाली स्पाइक, तो उससे आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए 10 लेवल का कूल डाउन। एंड आपको ट्राई करना है इस वाले मूव सेट में आप कॉन्स्टेंटली मिड का ये ब्लू बफलो, जो कि आपको एक 10 सेकेंड कूल डाउन रिडक्शन देगा, एंड आपकी ऑलरेडी एक हाई कूल डाउन रिडक्शन पोकेमॉन पे और ज़्यादा कूल डाउन रिडक्शन देगा। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का सिर्फ कूल डाउन है, एंड ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप ना यूनाइट मूव यूज़ करो। एंड दैट्स इट, देन आप स्पैम करो। मैं लिटरल बता रहा हूँ 6 सेकेंड तक आप जितने मिस्टिकल फायर स्पेल्स डाल पाओ उतने आप डालो, ये आपको बहुत इफेक्ट करेगा। आप पुश करते समय आप रेपिड पे इस लोकेशन स्पेसिफिकली में हो, आप जाओ अपना स्पेल दो एंड दैट्स इट। आप अपने स्पेल स्पैम करो, लिटरल मैं तो कह रहा हूँ। इस पोजीशन पे एनिमी का एक ही एंटरिंग पाथ होता है, एंड आप अगर यहाँ से पुश करवा दो अपनी टीम को, आपकी टीम भी ट्राई करेगी कि यस हम अगर हमारा यूनाइट मूव यूज़ हुआ है एक पोकेमॉन का तो हम उस टाइम पे एक रश करें, एंड उस रश में आपके टीममेट्स ऑलराउंडर्स एंड डिफेंडर्स पुश करेंगे, ट्राई करेंगे। आप उस सिनेरियो में आप उनके साथ पुश कर सकते हो। ऐसे ही आपको डेलफॉक्स का पहला मूव सेट यूज़ करना है, एंड इसमें इसकी बिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो आगे वीडियो में पता चल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके सेकेंड मूव सेट की, यानी कि फ्लेम चार्ज एंड मिस्टिकल फायर। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत मोबिलिटी मिल रही है, तो जब आपके टीम के सामने थोड़े बहुत स्पीडस्टर्स एंड ऑल हो, ये भी मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा। एक स्पेसिफिक सेशन रखा है मैंने कि आप ड्राफ्ट में आपको कब डेलफॉक्स को यूज़ करना है एंड कब कौन सा मूव सेट यूज़ करना है। अगर आप एक डेलफॉक्स मेन हो आपके लिए स्पेसिफिकली, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा वो ड्राफ्ट में कैसे एंड कब पिक करना है डेलफॉक्स को। एंड ऑब्वियसली एक बहुत ये काफ़ी ज़्यादा लो कूल डाउन फील होता है इसमें भी। आप देख सकते हो रैपिड फायर लिटरल मैं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लो कूल डाउन बिल्ड। आप अपना पोजिशनिंग सही कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए रेंज बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा नहीं प्रो बनूंगा, मैं प्रो नहीं हूँ। एंड अपनी पोजिशनिंग सही कर सकते हो मिस्टिकल फायर की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से गलती से थोड़ा इधर उधर हो गया एंड मैंने अपनी पोजिशनिंग सही कर ली। इससे आपको मोस्ट ऑफ टाइम डैमेज डीलिंग पे फोकस करना है। एंड डाइव्स बहुत ज़्यादा डाइव पोकेमॉन्स हैं तो आप उनसे बच सकते हो। जैसे टैलेंटफ्लूम जस्ट मेरे ऊपर है, आई रैन अवे। यही इसीलिए आपको मिस्टिकल फायर यूज़ करना है, वो आपको बहुत लो कूल डाउन ऑफर करेगा। इसका यूनाइट मूव ऑब्वियस मैं जैसे आपको ये वाली ट्रिक बताई थी वही सेम ट्रिक है। आप पुश कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पुश कर सकते हो। इससे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हाई बर्स्ट आ रहा है। एंड दैट्स इट, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मूव सेट ऑफ द डे। एंड ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि इसका जो फोर्थ मूव सेट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड क्योंकि आपका कोई लो कूल डाउन मूव नहीं है एंड आप एक स्पेल पे डिपेंडेंट हो। तो आपको ये करना है कि आप ज़्यादा लालच ना करो एंड एक स्पेल को हिट कराने में आप फोकस करो, बिकॉज आप
फ्लेम चार्ज से कह सकते हो मिस आपका स्पेल हो सकता है, बट ये थोड़ा श्योरिटी दे देता है आफ्टर द स्टन कि आपका देख रही है कि एक हाई बर्स्ट आता है उसके बाद। ये देखिएगा ये का देन एक फ्लेम सी भड़की एंड उसमें थोड़ा हाई बर्स्ट आया, ऑलमोस्ट 1000 का डैमेज एक्स्ट्रा। तो ये भी 13 लेवल पे इंक्रीज़ होता है जिस पे मैं भी हूँ। तो यही आपका हाई बर्स्ट बिल्ड है। ये मोस्ट ऑफ टाइम जैसे लो फ्रेजाइल पोकेमॉन्स को मारने के लिए ईजी होता है। एंड आप चाहो तो ये कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आपकी बेसिक बिल्ड है, आप इसको अपने हिसाब से ही यूज़ करो। एंड इसकी बिल्ड्स भी आप थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड इसका यूनाइट मूव देन वो जो स्पैम वाला सिस्टम था वो तो आप नहीं कर पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। यस, तो इसका यूनाइट मूव एक नॉर्मल यूनाइट मूव की तरह ही आपको पोजिशनिंग और एनिमी को बैकआउट कराने में यूज़ करने के लिए यूज़ करना है। अब इसका भी मैं बताऊंगा आप ड्राफ्ट में कब यूज़ करना है मूव। चलिए बात कर लेते हैं इसके बिल्ड्स के बारे में। सबसे पहला मिस्टिकल फायर एंड फायर स्पिन। एंड ऑल्सो मैं कहूँगा ये सेम बिल्ड आपको यूज़ करनी है मिस्टिकल फायर फ्लेम चार्ज में, बिकॉज आपको ट्राई करना आपका मैक्सिमम कूलडाउन रिडक्शन है जिससे आप ज़्यादा स्पेल्स यूज़ कर पाओ। तो इसमें शेल बेल एंड एम्प का क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प आप जानते हो कि यूनाइट मूव देने के बाद आपका 21% डैमेज इंक्रीज़ होता है, वो तो आपको बफ मिलेगा ही, बट 4.5 सेकेंड कूलडाउन रिडक्शन। सेम आपका शेल बेल में भी 4.5 सेकेंड कूलडाउन रिडक्शन। ये एक बहुत परसेंट वाइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा कूलडाउन रिडक्शन है। एंड टोटल 9% आपका हेल्थ आइटम से कूलडाउन रिडक्शन आएगा। अब मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करवा रहा हूँ। 9% आपका हेल्थ आइटम से कूलडाउन रिडक्शन, 4% आपका एनवेलप से कूलडाउन रिडक्शन, एंड देन आपका 25% जो बेस फॉर्म आपका 13 लेवल पे 25% आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको 13 लेवल होना ज़रूरी है। और देन आता है आपका 30% यूनाइट मूव से, ठीक। एंड जो बचा हुआ 10% है वो आपको मिलेगा ब्लू बफ से, वो भी जंगल से। और अगर कुछ एक आध सेकेंड बचा भी है तो वो भी कट जाएगा आपके 1.5 सेकेंड कूलडाउन रिडक्शन से, जो कि आपको मिल रहा है उसके थ्रू, आपके स्पेल के थ्रू, मिस्टिकल फायर स्पेल के थ्रू। अगर आप अपना डैश मूव यानी कि फ्लेम चार्ज यूज़ करो, उस सिनेरियो में भी आप बहुत ज़्यादा हाई बर्स्ट देते हुए अपनी पोजीशन बार बार बदल सकते हो। आप थोड़ा बैक लेंथ जा सकते हो, आप थोड़ा फ्रंट लेन में फ्रंट में जा सकते हो, आप बार बार अपना पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मूव सेट है मेरे अकॉर्डिंग, इस टाइम मेटा में यही चल रहा है। एंड देन हम बात करते हैं इसके थर्ड मूव सेट की यानी लास्ट मूव सेट की, जो कि फायर ब्लास्ट एंड फायर स्पिन और इफ़ यू वांट यू कैन फ्लेम चार्ज, वोंट रिकमेंड, जो कि ऑब्वियस ये थोड़ी फ्लेक्सिबल बिल्ड है। मैंने आपको वो वाली बिल्ड बताई, उसमें आप मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी आप आइटम्स चेंज ना करो। आपका बेस्ट डैमेज डीलिंग आइटम जो कि है आपका स्लिक स्पून, आप वही रखो। और रही बात कूलडाउन रिडक्शन वाले दोनों आइटम, उन्हें तो आपको हटाना ही नहीं है। इसमें आप चाहो तो फोकस बैंड लगा सकते हो, बट इस वाली बिल्ड में यानी कि फायर ब्लास्ट एंड फायर स्पिन में अगर आप चाहो तो फोकस बैंड लगा सकते हो। आपको अगर यूज़ करना है तो आप इसकी जगह कोई अटैकिंग आइटम भी यूज़ कर सकते हो। आपका थर्ड अटैकिंग आइटम अगर आप सोच रहे हो तो वो आइस क्लास ही होना चाहिए। रही बात चॉइस पैक्स की, तो चॉइस पैक्स ओवर टाइम आपको एक बहुत ही अच्छा बर्स्ट देता है, जो एक टाइम आता है एंड देन कूल डाउन पे चला जाता है। एंड रही बात स्लिक स्पून की, तो वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, वो बेस्ट अटैकर्स के लिए कैसे मतलब स्पेशल अटैकर्स के लिए बेस्ट हेल्ड आइटम है अगर आपको अपना स्पेशल अटैक बूस्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको डेलफॉक्स को कब ड्राफ्ट में पिक करना है, और अगर आपने डेलफॉक्स पिक कर ही लिया है तो आपको कौन सा मूव सेट यूज़ करना चाहिए किस सिनेरियो में। सबसे पहला मूव सेट यानी कि मिस्टिकल फायर एंड फायर स्पिन, ये एक बहुत हाई स्टैंड मूव सेट है। एट द सेम टाइम आप डैमेज भी डील कर रहे हो जो कि बहुत हाई होता है। एंड ये कह सकते हो जब आपकी टीम के सामने बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स या फिर फ्रंट लाइनर्स हो, तो आप ये हाई स्टन एंड डैमेज बिल्ड यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजिली टेक डाउन हो जाते हैं पोकेमॉन्स। एंड जब आपकी टीम डिफेंडर्स या फिर वो सब ऐसे स्लो ब्रो हो गया, स्कैर्ड स्लो ब्रो जैसे पोकेमॉन है आपके फ्रंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा सस्टेन तो है, बट उनके पास वो एक वो स्लो ब्रो की यूनाइट के अलावा उसके पास स्टन नहीं है जो थ्रू आउट द गेम यूज़ कर पाए। तो उस सिनेरियो में जब आपका प्रॉपर बल्कि पोकेमॉन है फ्रंट लाइन पे, कोई सिजोर है फ्रंट लाइन पे जो कि फ्रंट लाइनिंग पे ज़्यादा डैमेज खा रहा है एंड ट्राई कर रहा है कि बैक लाइन ज़्यादा डैमेज दे। रही बात इसके दूसरे मूव सेट की जो कि है मिस्टिकल फायर एंड फ्लेम चार्ज, ये आपको तब यूज़ करना है जब आपके एनिमी टीम्स में बहुत ज़्यादा डाइव हो। इसका मतलब आपके एनिमी टीम में जो बहुत ज़्यादा ऐसे पोकेमॉन जो बैक लाइन में आ सके ईजिली एंड वो ईजिली किल करके भाग सके, उनके पास हाई डैश मूव्स है जैसे लीफियोन, एप्सॉल
टैलेंटफ्लेम, इन्हें मोस्ट ऑफ टाइम डिफेंडर्स भी नहीं रोक पाते अगर बहुत ज़्यादा अच्छा डिफेंडर नहीं है। और सोलो क्यू में यू कांट एक्सपेक्ट कि कैसा आपको डिफेंडर मिले, आपको कैसे सपोर्ट मिले, तो ऑब्वियस उस टाइम पे आप फ्लेम चार्ज यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा फ्लेम चार्ज का लो कूल डाउन रहेगा जब आप मिस्टिकल फायर के साथ कंबाइन करोगे, तो उस सिनेरियो में भी आप ईजिली भाग सकोगे टैलेंट फ्लेम एंड ऑल से। आप इसीलिए इजेक्ट बटन भी मैं आपको थोड़ा बोलूँगा कि आप इजेक्ट बटन थोड़ा ज़्यादा ट्राई करो, अपने ऊपर रखो। इसीलिए आप तब इस मूव सेट को यूज़ करना जब आपके टीम के सामने बहुत ज़्यादा हाई डाइव एंड बर्स्ट डैमेज हो। इसके लास्ट मूव सेट की यानी कि फायर ब्लास्ट एंड फायर स्पिन, ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास बहुत हाई स्टन पोकेमॉन हो, जैसे कि ट्रेव हो गया या मैमोस्वाइन। तो ये बहुत ज़्यादा स्टन तो देंगे, तो आपको तो इस स्टन की ज़रूरत नहीं होगी जो आप कांस्टेंट स्टन या फिर कांस्टेंट डैश सोच रहे हो। फ्रंट लाइन में बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, तो इस सिनेरियो में भी आप बर्स्ट हाई बर्स्ट के लिए ये यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको ऑलरेडी स्टन निकाल रहा है कोई पोकेमॉन। तो थ्रू आउट द मैच ये ट्राई करना है कि आप मरो ना, आपको एटलीस्ट 7 लेवल तक तो नहीं मरना है, एंड उससे पहले आपको बहुत इनऑफेंसिव खेलना है। नो मैटर कुछ भी हो, आप ज़्यादा किल के लिए आगे ना बढ़ें अनटिल आप वो 6 लेवल पावर स्पाइक ना टच कर लो, क्योंकि उससे पहले आप बहुत फ्रेजाइल हो एंड ईजिली किलेबल हो। एंड अनटिल अनलेस आपका कोई फ्रंट लाइनर ना पुश करे, आप ज़्यादा फ्रंट लाइन की तरफ ना जाओ, आप बैक लाइन में ही रहो। एंड मोस्ट ऑफ टाइम आपको बैक लाइन में ही रहना है, ये भी एक बात है। चाहे वो रेजी पुश हो, उसमें आपको लीडिंग वो रोल नहीं करना, आप डिफेंडर नहीं हो, आपको आगे नहीं रहना है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको गाइड वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलेंगे नए दिन नई गाइड वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।